नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। आशा करता हूं आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए, आज का विषय बहुत ही अद्भुत है, शानदार है। विषय जो मैं बोलने जा रहा हूं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उस टॉपिक का शीर्षक है कि अच्छा समय आने से पहले आपको मिलने वाले संकेत। अगर यह संकेत आपको मिल रहे हैं तो आप खुश हो जाइए, हर्षोल्लास बनाइए कि आपका अच्छा समय आने वाला है, बुरा समय कट गया। आप में से बहुत से लोग देखते हैं कि उनके हाथों में खुजली होती है, और इसके बारे में एक कहावत कही गई है कि उल्टे हाथ में अगर खुजली हो तो धन जा रहा है, सीधे हाथ में हो तो धन आ रहा है। तो अब उल्टा और सीधा का तो पता नहीं, लेकिन हाथ में अगर खुजली हो रही है तो इस बात का ये इंडिकेशन है, ये संकेत है कि आपका अच्छा समय आने वाला है। अगर आपको अपने घर के अंदर या घर के बाहर या अपने घर के किसी भी कोने में, आंगन में, घर के उस जो आपका एरिया है उसके अंदर, उस दायरे में कभी भी मोर दिखाई पड़ जाए और अगर वो पंख भी अपने फैला ले, तो सबसे बड़ी बात है कि यह शुभ अवसर की निशानी है, शुभ अवसर की निशानी है। अगर बारिश के बाद मेढक या फिर टिड्डों का शोर सुनाई दे तो ये भी एक बहुत अच्छा संकेत माना गया है। कोई भी कुत्ता जो आवारा है, घूम रहा है, जिसको कभी आपने देखा ना हो, अगर किसी कुत्ते को आप बार बार देख रहे हैं तो ये एक अलग ही बात हो गई। लेकिन कोई कुत्ता जो आपके सामने से एकदम से आता है, जिसको आप जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, कभी रोटी भी नहीं खिलाई, लेकिन आपके घर के पास आके अपनी पूंछ को हिलाने लगता है और धीरे धीरे आपके घर में वो रहना चालू कर देता है, घर के एरिया में, घर के दायरे में। तो काला कुत्ता जो होता है या किसी प्रकार का कोई कुत्ता होता है, भगवान भैरव का प्रतीक है। तो यह रुपए पैसे के आने का आगमन है, ये संकेत है कि आपके घर में रुपए पैसे आने वाले हैं। अगर कभी भी आपको कोई बहुमूल्य चीज रास्ते में पड़ी मिल जाए, या फिर इसके अलावा भी, जैसे सिक्का, घोड़े की नाल, या फिर घास मिल जाती है जो 4 पत्तियों वाली होती है, तो भी ये संकेत होती है कि आपका अच्छा समय आने वाला है। इसे संभाल कर रख लें इन चीजों को। कई कई बार ऐसा होता है कि हम गलती से उल्टे कपड़े पहन लेते हैं जल्दबाजी में। तो ये जो उल्टा कपड़ा होता है, ये निशानी होता है कि आपको कपड़े मिलने वाले हैं। और जाहिर सी बात है, कपड़े कब मिलेंगे? जब आपके पास पैसा होगा। तो ये इंडिकेशन होता है, संकेत होता है कि आपके घर में जल्द ही रुपए धन का आगमन होगा, सुख समृद्धि आपके घर में आएगी। अगर आपके घर के दरवाजे पर कोई हाथी एकदम से आ जाता है और अपनी सूंड को ऊंची करता है, तो आप मानिए कि आपके मान सम्मान, उन्नति, वृद्धि हर तरफ से होने का सूचक है। और देखिए जी, अगर आपको कहीं से भी नदी के किनारे या तालाब के किनारे कोई कछुआ दिख जाता है जो धूप सेक रहा हो, कछुआ वैसे धूप सेकते ही हैं, लेकिन आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसा कछुए को देखा होगा? अब ये अलग बात है कि कोई कछुए जहां पर पाले गए हों तो अलग चीज है, लेकिन कछुए जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको दिख गया ऐसा, तो आप भाग्यशाली है। अगर आपको कभी से कहीं से भी एक सुनहरा कोई सांप दिखाई दे जाता है, या फिर सफेद कलर का कोई सांप दिखाई जाता है, तो यह भी किस्मत का संकेत है। अगर आपके घर के छत पर कोई कोयल, या फिर जिन्हें हम सोन चिड़ैया कहते हैं, वो आती है, कुहू कुहू की आवाज करती है या फिर चहचहाती है, तो भी ये एक बहुत अच्छा संकेत है, इंडिकेशन है। अगर आपको सपने में सुंदर दृश्य दिखाई देने लग गए हैं, नदी के, झरनों के, तालाब के,
और इसी के साथ साथ हरियाली के, प्राकृतिक नज़ारों के, भगवान से बात करना, भगवान की जगह में जाना, तीर्थ स्थानों के दर्शन करना, मंदिरों के दर्शन करना, तो भी आपका अच्छा समय आने वाला है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे ऊपर से कोई पक्षी या तो गुजर जाए या हमारे शरीर से टकरा जाए या फिर हमारे ऊपर बीट कर दे, तो हम लोग कहते हैं कि अरे ये तो बहुत अपशकुन हो गया, लेकिन ये अपशकुन नहीं होता है, ये शकुन होता है। अब कह सकते हैं ये शुभ चीज है, ये शुभ संकेत है। उसके बाद अगर आपको घंटियों की संघ की ध्वनि या फिर भजन कीर्तन सुनाई देता है तो भी ये बहुत अच्छा संकेत होता है। अगर आपको घर के बाहर कोई नई वधू मिल जाए या फिर कोई नया वर आपको तैयार श्रृंगार किए हुए दिख जाए तो भी एक बहुत अच्छा संकेत होता है। अगर आपके दरवाजे पर कोई सफेद गाय आ जाती है और बार बार पुकारती है, जोर जोर से रंभाती है, तो आपके घर में निश्चित ही सुख समृद्धि आने वाली है। और अगर यही गाय आपका कोई खेत है या फिर गार्डन है वहां पर आकर चरना एकदम से चालू कर दे तो लक्ष्मी प्राप्त होने का संकेत है। तो ये सारे संकेत सूचक हैं, इंडिकेशन है कि आपका अच्छा समय आने वाला है। अब अच्छे समय में आप और अच्छे अच्छे कर्म करिए और अपने कर्मों को जोड़ते जाइए और कोशिश ये करिए कि अच्छे कर्म को जब आप जोड़ेंगे तो आपका ये जो अच्छा कर्म है ये कभी नष्ट नहीं होगा, भ्रष्ट नहीं होगा और बुरा दौर कभी नहीं आएगा। आप सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और यूं ही आध्यात्मिक उन्नति करते रहिए। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।